कि अजीत डोभाल भारत से ट्रैवल करके सीधा फ्लाई करके पहुंचे हैं अफ़गानिस्तान और ये गैर एलानिया उनका दौरा है। हालात की सूरत हाल आप समझ सकते हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान ने किस किस्म के सीरियस एलिगेशंस भारत पे लगाए, ना सिर्फ लगाए बल्कि सबूत दिए हैं। और गैर एलानिया दौरा, वहाँ जाके उनके सदर को मिलना और फिर भारतीय मीडिया का 2 दिन पहले से ये लिखना शुरू कर देना कि भारतीय फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतरेगी जब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से इनखला करेगी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी का पाकिस्तान की मीडिया के दिल में और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके दिल में किस कदर पे है, इस बात का पता आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि अब इंडियन आर्मी अफ़गानिस्तान की धरती पर उतरेगी और वहां से पाकिस्तान और चाइना दोनों को घेरेगी। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं स्वीकारा है कि इंडिया की आर्मी अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर जाएगी या नहीं जाएगी। बट जो अजीत डोभाल ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, वहाँ से जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको शंका पड़ी है कि अब इंडियन आर्मी अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर उतरेगी। जब अमेरिका की मिलिट्री वहाँ से चली जाएगी, वहाँ पर इंडियन आर्मी के जो कैंप वह लग जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारतीय फौजें अफगानिस्तान में उतारी जाएंगी उस वक्त जब अमेरिकन यहां से इनखला कर रहे होंगे। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 2 दिन हो गए हैं रिपोर्ट करते हुए उनको। वो ये कहते हैं हमारे वजीर खारजा की अफगानिस्तान के वजीर खारजा से बात हो गई है और हम भारतीय फौजों को उतारेंगे अफगानिस्तान में और अमन अमल जो है वो हम मुकम्मल करके देंगे। दूसरा, अजीत डोभाल ने अनअनाउंस्ड विजिट किया है अचानक से अफगानिस्तान का और मुलाकातें भी हो रही हैं, अफगान सदर से भी मिले हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। ये सारा कुछ इस वक्त अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? तारिक पीरज़ादा साहब, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन फॉर यू सर, आप इस पे रिप्लाई करें सर काइंडली। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल उठाया है। देखिए, मैं 2-3 कलीदी बातें दिफा के हवाले से करना चाहता हूं। देखिए, अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल ऐसी है और जहां पे अमन मुज़ाकरात इस वक्त पहुंचे हुए हैं और जो अमेरिका जिनसे और जिस अफगानिस्तान से निकलना अमेरिका की मौजूदा ट्रंप तक की पॉलिसी के हिसाब से मैं कहता हूं उसके रू से वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुआहदात हैं, ये मुज़ाकरात का अमल जो है कामयाब हो, हुकूमत में तकसीम का फार्मूला तय हो और उसके बाद इलेक्शन हो और मामलात जो हैं अमन की तरफ जाएं। तो लिहाजा अमरीकी नुक्ता नज़र को ही मैं अगर सामने रखूं तो मुझे ये अजीत डोभाल और इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है इसमें सिफर के बराबर भी जान नजर नहीं आती। क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी फौज का उतरना, वो किसी बिलवास्ता शक्ल में असलहा देंगे, पैसा देंगे, मुदाखलतें करवाएंगे, लेकिन बराह रास्त अपनी फौज भेजना मेरा ख्याल है भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा न थी और न है। और अब मैं शहजाद चौधरी साहब आपके पास लेकर आ रहा हूं कि अजीत डोभाल भारत से ट्रैवल करके सीधा फ्लाई करके पहुंचे हैं अफ़गानिस्तान और ये गैर एलानिया उनका दौरा है। हालात की सूरत हाल आप समझ सकते हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान ने किस किस्म के सीरियस एलिगेशंस भारत पे लगाए, ना सिर्फ लगाए बल्कि सबूत दिए हैं। और गैर एलानिया दौरा, वहाँ जाके उनके सदर को मिलना और फिर भारतीय मीडिया का 2 दिन पहले से ये लिखना शुरू कर देना कि भारतीय फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतरेगी जब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से इनखला करेगी। इस किस्म की पॉसिबिलिटी पे वो बात कर रहे हैं और पहले ही सब जानते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान को यूज़ करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और ये डॉक्ट्राइन अजीत डोभाल की डॉक्ट्राइन है। अब वो अफ़गानिस्तान क्या लेने क्या है और ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि अजीत डोभाल का जो असर रसूख या भारत का असर रसूख जो कि अफगानिस्तान में, इसमें तो हमेशा कभी कोई शक नहीं रहा। ये कराची तक का जो है ना, चाबहार से लेके थ्रू बलूचिस्तान, ऑल ऑफ बलूचिस्तान, कराची तक का जो ये पूरे का पूरा एक्सेस है, ये एक्टिव था और उसकी वजह, उसके पीछे ये पूरे का पूरा रोल था अजीत डोभाल का, इसकी सोच थी। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, आपको अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे पता है तकरीबन 60 से ज़्यादा कैंप्स आइडेंटिफाई हुए जहाँ पर के ये मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे उनको रखा जाता है, वहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है। 12 कैंप्स तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ है। 12 कैंप्स तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हैं, जो बॉर्डर के साथ साथ उसकी डेप्थ में, जहाँ पर जी बिल्कुल, जहाँ पर लोगों को और जो लोगों को तैयार करके 60 के करीब ये डॉसियर बना जब पाकिस्तान का, तो उसके अंदर 60 से ज्यादा ऐसे कैंप्स का
इसका जिक्र हुआ। तो खैर एनीवे, तो वो तो एस्टैब्लिश्ड है। उसका वहाँ पे जाना, अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ होना भारत के साथ, ख़ास तौर पे अशरफ गनी साहब की हुकूमत का और उनके NDS का, ये बिल्कुल एक नोन चीज़ें हैं और हम इस पे साल से लिखते जा रहे हैं। और जो है वहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान पे एक दूसरा फ्रंट खोले बैठे हैं, ये भी बिल्कुल एक एस्टैब्लिश जगह है। और हमें पता है कि वेस्टर्न फ्रंट को उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है और वो इंडिया ने एक्टिव रखा हुआ है अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए। और फिर उसके बाद किसी हद तक ईरान भी उसके अंदर मुलविस हो जाता है, बदकिस्मती से शायद उनका भी उतनी रेट अपने इलाके में नहीं है। तो एक तो ये बातें हो गई बात। देखिए, जहाँ दूसरा सवाल आपने रेज किया कि कहा जा रहा है कि उनकी फौजें अफगानिस्तान में आना चाहती हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अगर वो लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। यानी ये तो फिर ऐसा है, देखिए पहले रूस ने कब्जा किया, सोवियत यूनियन ने, उनके साथ जो हुआ वो भी दुनिया के आगे है। फिर अमेरिका ने वहाँ पे अफवाज भेजी, वहाँ पे जाके इतना अरसा रहे और अब जिस तरीके से वहाँ से जा रहे हैं ये भी इस्टेब्लिश्ड है। अगर भारत कोशिश करना चाहता है तो वो भी ज़रूर करे। बहुत अरसा पहले कुछ साल पहले हमने ये एक डिस्कशन में ट्रैक 2 के लेवल पे इंडिया के साथ हमने ये पॉइंट रेज किया था। हमने कहा था कि भारत को चाहिए कि अपना रोल अदा करे बड़े मुल्क के तौर पे, और अफगानिस्तान में अफवाज अगर भेजना चाहता है, खासतौर पे जब अमेरिका के अफवाज का मतलब निकलने का बात हो रही थी, गो के ये हमने सर वो तो आप उनको जाल बिछा दे पुट करवाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई फौज वहां पे जब जाती है तो वो कोई उनके लिए इतना आसान नहीं होता। भारत मेरा हाल उस वक्त बहुत उन्होंने सख्ती के साथ इसको फाइट ऑफ किया कि ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली दे अंडरस्टूड आवर पर्पस जो हमने ये बात उनसे की थी। और देखिए बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि कोई भी बाहर की फौज अफगानिस्तान में अपनी जगह नहीं बना सकती है। यही बुनियाद है वहाँ के झगड़े की। और ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में अफगानिस्तान पे जो बातचीत का अमल जारी है, उसकी बुनियादी जो वो है कि भारत को बता दिया जाए कि गंद ना करे वहाँ पे एनी मोर। हमारे इस तस्वीर के अंदर जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, वहाँ पे गंद क्रिएट ना करे। लेकिन अशरफ गनी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, और उसको वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भारत के साथ अपने कनेक्शन में भी नजर आते हैं, और भारत को साथ वो खेल खेलता है मिलकर अशरफ गनी की जो हुकूमत है कि ताकि ये गंद रहे, अमेरिकी ना जा पाए और वहां पे उसकी हुकूमत किसी ना किसी तरीके से कायम सस्टेन करे। अजी एक फिक्रा। दूसरी बात यह है, न तो चीन को अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मुदाखलत एक मिनट के लिए बर्दाश्त होगी, न पाकिस्तान को बर्दाश्त है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह भी ईरान के मुफाद में होगा कि एक अच्छी खासी फौजी कुव्वत उनके सरहदों के साथ साथ भी आकर बैठ जाए। क्योंकि जब आप फौज भेजते हैं तो मुल्क के एक हिस्से में नहीं जाती, उसको फिर अपना काम करने के लिए बहुत से इलाकों में अपने आप को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है मदर अब्बास साहब, क्या इंडिया आपको इस हिकमत अमली के साथ रेलिवेंट कर पाएगा? उसकी रेलिवेंसी जो है वो बढ़ पाएगी? क्योंकि अफगान जो अमन अमल हो रहा है उसमें इंडिया को कोई शेयर नहीं मिला और प्रैक्टिकली वो कोई नजर नहीं आता, और ये चीज उसको खाती भी है, उसकी परेशानी भी है इस बात में। देखिए इमरान, मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप प्लस है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर में फंसे हुए हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन में जाएं जहां अमेरिकन डिफीट खा चुके हैं, जहां सोवियत डिफीट खा चुके हैं, और जहां विक्ट्री कभी भी नहीं होती। वहां आप लड़ते रहें, सालों लड़ते रहें, लेकिन आप जीत नहीं सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस इस स्टेज पे, जहां वो कश्मीर में ऑलरेडी उनकी 5 लाख के करीब फौज जो है इंगेज्ड है, चाइना के साथ उनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो एक नया महाज खोलेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मोदी ट्रंप प्लस हैं, करने को वो कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न अफगानिस्तान नहीं, मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न मिडल ईस्ट है। और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से बहुत बनता है, जहां वहां जो इंगेजमेंट्स हो रही हैं वो पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। जिस 4 मिलियन पाकिस्तानी हैं, मोर देन 4 मिलियन पाकिस्तानी हैं, और जिस तरह यूएई में इजराइल की एक्टिविटीज बढ़ी हैं, जिस तरह सऊदीज को इंगेज किया जा रहा है, जिस तरह एक ऑन फेस ऑफ इट एंटाई ईरान एक महाग बन रहा है,
वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वो अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है और उसमें हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो लाक हो सकती हैं। तो यहाँ की जो सिचुएशन है इसमें, जिस तरह तारिक साहब कह रहे थे कि चाइना कभी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा कि जो है इंडिया है, और मेरा ख्याल है कि इसमें अननेसेसरी चीज़ें, और क्योंकि नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके सोचने का अंदाज बहुत एंटाई पाकिस्तान नहीं है।